हाय गाइस। लेह लद्दाख का रोड ट्रिप करके तो मैं वापस आ गई थी लास्ट संडे को। सो टुडे इट हैज बीन एग्जैक्टली अ वीक एंड व्हाट यू सी राइट नाउ इज द टैन्ड फेस which I'm not liking it. Abhi I haven't done any makeup. Okay, so सुबह उठ के मुंह धोया, that's it. So this is how I am looking at the moment. पूरा टैन हो गई। अभी अर्बन कंपनी से बुलाया है मैंने किसी को जस्ट फॉर डी टैन फेशियल एंड हाथों में भी इतना ज्यादा देखो पूरा पूरा टैन हो चुका है, फेस एंड हैंड, बिकॉज गर्मी भी था और सरप्राइजिंगली आई हैड कैरीड अ लॉट ऑफ विंटर क्लोथ्स, बट इतना ज्यादा उसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ा। आई वॉज वेयरिंग टी शर्ट्स और क्या गलती हो गई कि टी शर्ट्स में कम लेके गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा ठंड होगा तो खूब सारे जैकेट्स एंड स्वेटर्स ये सब लेके गए थे, बट गर्मी था, मतलब टी शर्ट वाला गर्मी था। रात को ठंड था बट दिन में बहुत ज्यादा गर्मी था। और ये जो ट्रिप है ना, ये हमारा 8 नाइट्स एंड 9 डेज का था और no doubt it was a mind blowing experience. Everything was extremely stunning. ठीक है, लेह लद्दाख रोड ट्रिप में जाना is I guess everybody's dream, at least, right? We met a lot of bikers. इतना ज्यादा बाइकर्स गैंग मैंने नहीं देखा था आज तक, इतना ज्यादा बाइकर्स थे। So I could relate कि why is लेह लद्दाख known as bikers paradise. बहुत सारे बाइकर्स थे और हमने जो पॉइंट्स कवर किए ना, सो 8 नाइट्स एंड 9 डेज का था, जहाँ पे हम लोग कहीं पे भी 2-3 दिन के लिए रुके नहीं थे। ओनली इट वॉज इन ले जहाँ पे हम 2 रात रुके थे, अदरवाइज वी वर कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग। सो टेरेन्स जो था, जो ऑफ रोडिंग, इतना ज्यादा रफ रोड्स था कि एवरी डे वी वर ट्रैवलिंग लाइक 14-15-16 आवर्स, और फिर इमीडिएटली नेक्स्ट डे सुबह उठ के वी हैड टू गो टू सम अदर प्लेस। सो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था। सो लास्ट वीक जब मैं पहुंची संडे को, आई मीन ऑनेस्टली मंडे आई हैड नो स्ट्रेंथ टू गो टू ऑफिस। फिर मैं लास्ट वीक आई गेस 2 दिन ही गई ऑफिस एंड रेस्ट ऑफ द डेज आई वाज लाइक वर्किंग फ्रॉम होम। इतना ज्यादा टायरिंग, और मैं सुबह उठ भी नहीं पा रही थी। आई वाज स्टिल मे बी क्या बोलते हैं उसको, रिकवरिंग फ्रॉम द इंटायर 9 days ऑफ द स्ट्रेसफुल जर्नी आई हैड। मतलब स्ट्रेसफुल एक तरफ और इंजॉयमेंट दूसरी तरफ, राइट? इवन दो इट वाज स्ट्रेसफुल, आई थॉरली इंजॉयड। मतलब आई डोंट थिंक कि मैं ऐसा ट्रिप वापस से करूंगी। मनाली, वाया मनाली तो ले में नहीं जाऊंगी क्योंकि रोड्स था ही नहीं। एंड आई विल टेल यू, ओके, मनाली से आप ले जा रहे हो, इट इज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। सेकेंड डे ऑफ द ट्रिप when we were traveling from Sisu to Leh, I felt I'm dying. सही बता रही हूँ आप, मैंने वीडियो भी शेयर किया है डे 2 का, वो आप देख सकते हो। मतलब I literally felt I'm dying. बहुत ज्यादा टफ था। आई थिंक मनाली टू ले ये रोड ट्रिप करना, इट इज नॉट मेंट फॉर फेंट हार्टेड। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेना भी जरूरी है। ठीक है, आई हैव हर्ड कि वाया श्रीनगर द रोड इज बेटर, बट मैं तो गई नहीं हूँ। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई डोंट थिंक आई वुड वांट टू डू अ रोड ट्रिप अगेन। एक बार का एक्सपीरियंस लेने के लिए सही था, अब वापस से आई डोंट थिंक आई हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ, करेज टू गो ahead and take that road trip again. भले ही I loved लद्दाख in a way, इतना सुंदर है कि I would want to go back, but via flight maybe and spend time. अब जैसे पैंगोंग रात को पहुंचे हम और सुबह निकल गए, सो वहां पे I could not spend time, right? बस फोटो खिंचवाया, लेक देख लिया एंड इट वॉज प्रिटी, तो निकल गए वहां से। कोई भी जगह में आई डिड नॉट गेट अ चांस टू सबमर्ज in it. So maybe that is what I would love to do. I would want to go to Leh Ladakh and spend time, 2 दिन रुको किसी जगह या 3 दिन रुको and have a relaxed kind of a thing. ये वाला जो ट्रिप था बहुत ज्यादा एडवेंचरस था और ये भी जरूरत था, राइट? एडवेंचरस ट्रिप मैंने कभी किया नहीं था अपनी लाइफ में, ये टोटली एडवेंचरस था। A lot of off-roading and all. So it was nice, it was fun overall. So
kind of a trip that I will remember throughout my life. I met a lot of good people, right? Because it was an Astrocar rally which was organized by Pi Matrix. So people who are into astronomy, they can definitely get in touch with this company, Pi Matrix. They organize this astro, कार रैली काइंड ऑफ थिंग वंस अ ईयर. तो वो आपको ले जाएंगे, आपको एस्ट्रोनॉमी का सेशंस देंगे, फोटोग्राफी सिखाएंगे, या फिर यू विल बी यूजिंग द टेलीस्कोप एंड वॉच द स्टार्स. मैंने इतना ज्यादा स्टार्स देखा इस ट्रिप में जो कि मैंने बरसों से नहीं देखा था. आई मीन दिल्ली का स्काई, राइट, यू कैन सी स्टार्स हियर. सो इन दिस ट्रिप दैट्स व्हाट आई एंजॉयड थॉरली, वॉचिंग द स्टार्स. आई एम नॉट इनटू एस्ट्रोनॉमी और ना ही मैं एस्ट्रोनॉमी का फैन हूँ, बट वॉचिंग द स्टार्स was definitely mind blowing. So anybody who are into astronomy, I would definitely recommend you to go for this trip. You might thoroughly enjoy. Besides that, yes, it was a bunch of young people, and everyone was very vibrant, and they never missed a chance to have fun. So that ways it was nice. However, I think अगली बार अगर मैं लद्दाख जाना चाहूंगी तो आई वुड गो बाय फ्लाइट, बिकॉज आई वॉन्ट अ रिलैक्स ट्रिप नाउ. एडवेंचर ट्रिप एक हो गया, अब मुझे दूसरा थोड़ा रिलैक्स काइंड ऑफ अ ट्रिप चाहिए. एंड मे बी कमिंग डाउन द लाइन कभी हो सकता है तो मैं कर लूंगी. बट येस, that is what my Ladakh trip was all about. इतने सालों से जो मैं सोच रही थी कि मुझे जाना है, मुझे लद्दाख देखना है, करना है, it was like a milestone achievement for me, honestly. And I am really glad that I got this opportunity to go ahead and visit Ladakh. I think that's what it is. सो D10 फेशियल मैंने करा लिया और जाके हेयर स्पा भी करा के आ गई. तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा इंसान जैसे दिख रही हूँ. लाइक बिफोर दिस, मतलब एक हफ्ता पहले तो मैं आ गई थी, बट संडे पहुँच के आई वॉज लाइक डेड, राइट. सो आई हैड टू स्लीप होल डे. फिर मंडे से ऑफिस भी था. सो इवन दो कि मैं ऑफिस तो जा नहीं रही थी, बट आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, राइट. तो उसमें भी टाइम मैं नहीं निकाल पा रही थी टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो आज मुझे टाइम मिला और फाइनली आई डिड ऑल ऑफ दीज. तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है. सो मे बी फ्रॉम टुमारो आई विल गेट बैक टू माई नॉर्मल शेड्यूल. सो हफ्ते भर से ज़्यादा हो चुका है. आई हैवंट बीन टू जिम. आई मीन हफ्ता तो इस हफ्ता, बट before 2 weeks when I was traveling, of course I was not working out, तो वो भी मिस हो रखा है. क्योंकि सुबह अभी इस हफ्ते तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी. I was just so tired. आज जाके मुझे लग रहा है कि yes, I have regained myself. तो कल से maybe I'll get back to my schedule. So for everyone who are planning to go to Ladakh, एक चीज़ है कि आप प्लीज़ अपना सनस्क्रीन ले जाना मत भूलना. मतलब मैंने भूला नहीं था, मैं भी लेके गई थी. इनफैक्ट पर्टिकुलरली फॉर लद्दाख आई हैड बॉट SPF 60 वाला सनस्क्रीन, बट वो मेरे से गुम गया. सो आई डोंट नो वेयर आई मिसप्लेस्ड इट. ले तक था, बट व्हेन आई रीच्ड हानले वो मुझे मिला ही नहीं. सो मे बी मैंने होटल में ही भूल गई होगी या जो भी है, राइट. सो इवन दो आई वॉज यूजिंग माई फ्रेंड्स लोशन सनस्क्रीन, बट अपना तो अपना ही होता है, राइट. सो ये चीज़ है. तो बहुत ज़्यादा काली बन के वापस आ गई थी, बट फाइनली अभी फेशियल D10 वगैरह करा के थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है. और बालों का ध्यान रखना है ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स टू मच ऑफ डर्ट तो नहीं बोलूँगी, टू मच ऑफ हाँ सैंड. एंड अगर आप जैसे हमने किया था ऑफ रोडिंग, बाहर खड़े थे एंड देन ऑल द cars they went for off roading, और इतना ज़्यादा धूल था उस वक्त कि my hair was like, क्या बोलूँ उसको, झाड़ू की तरह बन गया था. honestly it had become so rough. तो अभी हेयर स्पा भी करा के आई हूँ. so I'm feeling like much better. so I think these are the important things that you will definitely have to carry when you travel to Leh Ladakh. ये बिना भूले SPF 60 is must. And you have to protect your skin from those rays, sun rays.
और हेयर का भी केयर करना है if you are getting exposed to those धूल मैल and all, so that's one thing that you'll have to take care of. So I think, yeah, from tomorrow I think I will get back to my normal routine and hopefully I will hit the gym again. That's what I'm looking forward for. And for all those who are looking ahead to travel to Leh Ladakh, just make sure that you carry all your precautions. It's not tough, but it's not easy also. So I'm sure you will be able to achieve it. I hope you do that. Yeah. So yeah, thank you guys for watching and take care of yourself. Bye bye.